तो देखिए बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। तो 613 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और करती क्या है, 1993 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, मतलब कंपनी की स्थापना हुई। और करती क्या है, ये सनमाइका बनाती है, मतलब लेमिनेटेड शीट्स जो होता है ना, सनमाइका जिसको कॉमन लैंग्वेज में अपन बोलते हैं वो, और एक मीडियम डेंसिटी बोर्ड्स वो बनाती है। तो ये मीडियम डेंसिटी बोर्ड क्या हुआ, ये जो अपने किचन में, जब अपन किचन का काम करते हैं लकड़ी का, तो क्या करते हैं, वो बोर्ड बना देते हैं। बोर्ड से बोले बोर्ड ले आओ, जो कारपेंटर होता है वो अपने को ये बोलता है बोर्ड ले आओ, सब बोर्ड ले आओ। तो ठोस लकड़ी से नहीं बनता है वो। बोर्ड जो होता है ना, वो कुछ गोंद होता है और कुछ उसके अंदर भूसा होता है, तो उससे, और कुछ लकड़ी होती है, उससे मिलकर वो बनता है। तो दरवाजे बनाने के लिए या अपने किचन कैबिनेट्स बनाने के लिए, अंदर घर के अंदर की साइड वाला, ठीक है, ये चीज तो ये बनाते हैं। तीसरा क्या है इनका काम, ये वुडन पीवीसी बोर्ड बनाते हैं, यानी वुड का और पीवीसी का मिक्स। ये क्या है, बाहर की एप्लीकेशन के काम आते हैं। बाहर अगर आपको, जैसे बाहर के खिड़की दरवाजे आपको बनाने हो, फ्रेम बनवाने हो, बरसात वगैरह में, धूप में और ये सब में, पीवीसी है ना उसके अंदर, प्लास्टिक है, तो वो खराब नहीं हो। तो ये मेनली इनका तीन ये आइटम है। और ये जो है, ये मीडियम डेंसिटी बोर्ड में और लेमिनेट में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है ना, इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। 1200 से ज्यादा इनकी डिजाइन है। भाई जितनी डिजाइन होगी उतना ही ग्राहक जो है अट्रैक्ट होगा आपके पास। और 700 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है, बड़ी अच्छी बात है। 4600 से ज्यादा इनके रिटेलर हैं। तो रीच बहुत अच्छी है इनकी, रीच में। और ये जो इनकी जो डिजाइन है ना, उनके नंबर में, मतलब इसमें कोई मुझे कमी नजर नहीं आती। फिर इन्होंने कोई यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में भी कोई जंबो बोर्ड नाम से कुछ बोर्ड, काफी लार्ज साइज वाले बोर्ड, वो भी ये बेचा करते हैं, क्योंकि जो वहां नहीं बनते वो मार्केट बड़ी साइज के, जैसे आपको बोर्ड है ना, वो भी वो ये वहां बेचते हैं। अब इस कंपनी की खास बात क्या है, इस कंपनी की खास बात जो है ना, वो ये है कि देखिए एक्सपीरियंस प्रमोटर है जो इनके सज्जन, जिन्होंने ये कंपनी की स्थापना की थी ना 1993 में, वो तो अब चले गए, गुजर गए वो तो। लेकिन और उनकी बच्चे जो है, और उसकी अगली पीढ़ी जो है, उनकी अगली पीढ़ी जो है, वो एक्चुअली इस मैनेजमेंट में है। तो उन सज्जन को 30 साल का अनुभव था। तो ये भी काफी, जो प्रमोटर हैं ये काफी एक्सपीरियंसड है। फिर इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, वो डाइवर्सिफाइड हैं। काफी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू जो है, मतलब अलग अलग, बोर्ड नहीं बिकेगा तो लेमिनेट शीट बिक जाएगी, लेमिनेट शीट नहीं बिकेगा तो पीवीसी वुड वाली बिक जाएगी, ये सब। तो एक ही प्रोडक्ट पे ये, मतलब ये कंसंट्रेटेड नहीं है। दूसरा क्या है, ये इनका रेवेन्यू ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है। इसका क्या मतलब हुआ, 28% के आसपास इनका जो रेवेन्यू आता है ना, एक्सपोर्ट से आता है, और बाकी 72% जो है ना, वो इंडिया में जो सेलिंग करते हैं ना, उससे आता है। एक स्ट्रॉन्ग इनका ब्रांड है, मतलब ब्रांड जो है, मैंने आपसे कहा ना, ये कमोडिटी है एक तरीके से। तो कमोडिटी मतलब वो चीज जिसका प्राइस, बाइंग एंड सेलिंग प्राइस जो है, वो डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है। तो जब आप ब्रांडिंग कर देते हैं तो होता क्या है कि आदमी नाम से वही मांगता है। किसान का जैम आप नाम से मांगते हैं, है ना। बच्चे भी यही कहेंगे किसान का जैम ले आओ, या आप भी कहीं किसी शॉप पे जाएंगे तो आप पहले, पहली प्रेफरेंस आपकी ये होगी कि आप किसान का जैम देते। तो ब्रांडिंग का असर है। तो ऐसे इनका जो ब्रांड है वो वीर नाम से, तो वीर लैमिनेट्स है, वीर बोर्ड है, ये सब। और इनका जो कामकाज है ना, वो हर तरीके से, मतलब इनके जो फैक्ट्रीज है ना, वो कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। तो इनका जो फैक्ट्रीज है ना इनकी, वो जहां से जंगलों से लकड़ी आती है, तो उनके करीब है। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, वो एक्चुअली आपकी कम हो जाती है। तो चीज आपकी सस्ती बनती है। और अगर किसी का दूर हो प्लांट, ठीक है ना, तो उसके कंपैरिजन में इनका प्रोडक्ट जो है सस्ता बनता है। अब बात करते हैं कि इनके परफॉर्मेंस की। तो जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। 613 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपए पे 45 रुपए का डेट है, ठीक है। और आरओई मात्र 9.5%। पी जो है 14 का है। लास्ट 2 साल की जो सेल्स है ना, वो फ्लैट है।
फ्लैट सेल से लाया और प्रॉफिट डाउन हो रहा है, हालांकि कंपनी बोरोइंग्स कम कर रही है, लेकिन फिर भी इतने छोटे मार्केट कैप की कंपनी, और जब उसको सेल्स में प्रॉब्लम आने लग जाए ना, तो उसका शेयर कहीं का नहीं रहता है। तो देखिए, अब जान लेते हैं कि कंपनी में वीकनेस क्या है। पहली वीकनेस तो ये है कि ये जो बोर्ड जो बनाते हैं, वो उसका जो रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल है, वो लकड़ी है। अब वो लकड़ी जो है वो नेचुरल रिसोर्स है। वो नेचुरल रिसोर्स में क्या होता है कि अगर उसकी प्राइसिंग जो है वो फ्लक्चुएट अगर ज़्यादा बढ़ गई, और अगर आप ग्राहक को वो पास ऑन नहीं कर पाए किसी भी कारण से, चाहे कंपटीशन के कारण से या किसी और कारण से, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आता है। और छोटी बहुत कंपनी है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ माइक्रो कैप कंपनी है ये। दूसरा क्या है कि चीपर इंपोर्ट्स हैं इन बोर्ड के और लेमिनेट्स के। चीपर कहाँ से होते हैं? थाईलैंड से, मलेशिया से, वियतनाम से और इंडोनेशिया से। तो यहाँ से चीपर इंपोर्ट आते हैं, तो फिर ये कैसे इसको कंपटीशन को बियर करें। फिर इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे लेमिनेट बनाने वाले या बोर्ड बनाने वाले बहुत हैं। आप किसी भी लकड़ी के जो सामान बेचते हैं ना, जो फर्नीचर से रिलेटेड, आप उस पर आप कभी भी चले जाइए, आपको कम से कम 7-8 तरीके के तो वो लोकल बता देगा, वो जिसको लोकल बोलते हैं। जहाँ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसको तो अपन लोकल बोल देते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कंपनी होती है उसको तो लोकल बोल देते हैं, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है ना, वो उसको अपन जो है ब्रांडेड बोल देते हैं, है ना। कंपनी का है माल, कंपनी का माल है वो। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से इनका कॉम्पिटिशन है। फिर चूंकि 28% इनका फ्लक्चुएशन, 28% एक्सपोर्ट है, तो अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होती है तो उसमें नुकसान होता है। तो ये सारी चीजें, तो ये क्या है धीरज जी, बहुत छोटी कंपनी है। कभी भी इतनी छोटी कंपनी के बारे में जब तक आप बहुत अच्छे से आश्वस्त नहीं हो जाए ना, कि हाँ भाई ये ऐसी कंपनी बहुत अच्छी है, मैं जानता हूँ, और मैं इसको बहुत अच्छे से मैंने स्टडी कर रखा है और उसके प्लांट को देखा हुआ है और मैंने हर चीज इसकी देखी है, तब तक ऐसी कंपनीज में हाथ नहीं डालना होता। ठीक है, क्योंकि ऐसी कंपनीज का, देखिए कंपनी ये ठीक है, लेकिन जब मंदी आती है ना, तो ऐसी कंपनीज पिटती बहुत है। क्योंकि 0.45 तो इनका डेट है, ठीक है, सेल्स बढ़ नहीं रही है और प्रॉफिट डाउन हो रहा है, तो क्या बाजार तो उसको कुछ कूट के रख देगा उसको।